हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। भाई 29 मई को आप सभी का जनरल टेस्ट का एग्जाम है और 15 मई को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है उसके अंदर बच्चों की जो हालत खराब हुई है पूरा हम यहाँ पे निचोड़ निकालेंगे कि सर अब जो हमारा एग्जाम आने वाला है 29 मई को किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन भर भर के पूछा गया है बच्चों से, है ना, और बच्चों का उसने दिमाग ही खराब कर दिया है ना। बच्चे परेशान हो गए हैं, सर इतनी ज़्यादा जनरल नॉलेज पूछ ली। ठीक है, और परेशान होना उनका बनता भी है यार, क्योंकि जनरल नॉलेज का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है, कहाँ से कुछ भी पूछ लेता है ना। क्वांट और रीजनिंग का तो हमारा कुछ पता रहता है कि भाई हाँ ऐसे पूछने वाला है, तो वो हम कर लेते हैं, बट जनरल नॉलेज का सिलेबस इतना वास्ट है। तो क्या आज की हम स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जनरल नॉलेज हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना पाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 15 मई को आप लोगों को किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, क्वांट के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करना इसको। स्पीड बढ़ा लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट स्किप मत करना इसको, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ यहाँ पे मैं पूरा एग्जामिनर का वो खोल के आ गया हूँ कि भाई इस बार उसने किस तरीके से एग्जाम पूछा है ना। जैसे कि पहले वो एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता, बट इस बार उसने ऐसा नहीं किया, उसने भाई सारे चैप्टर उठाए हैं इस बार। ठीक है, और एग्जाम का लेवल किस तरीके से रहा था वो पूरा हम यहाँ पे देखेंगे और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है अपना। देखो यार, सबसे पहले तो भाइयों जीके के आपके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लॉजिकल रीजनिंग के 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वांट के 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। ठीक है, मतलब जनरल नॉलेज का भारी इस बार भारी भरकम यहाँ पे अपना वेटेज रही थी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है सीधा सीधा 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के अंदर कि कहाँ मतलब कितने क्वेश्चंस, मतलब जनरल नॉलेज के अंदर जो 25 क्वेश्चंस आए किस किस सेक्शन से वो क्वेश्चन आए हैं, क्या स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चंस आए, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए, साइंस से कितने क्वेश्चंस आए, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में भी डिस्कस करेंगे, क्वांट के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि भाई किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब एक छोटी चीज समझो, है ना, अभी कुछ बच्चों को थोड़ा भागने की जल्दी हो रही है, तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई देखो 60 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। 60 क्वेश्चंस गाइस आप लोगों के पास आएंगे, है ना, जिसके अंदर से आप लोगों को 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं ना। 10 क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, है ना। 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, 50 क्वेश्चन के ही नंबर काउंट होते हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे, मतलब उनके नंबर काउंट नहीं होंगे। सो अब आप लोग कोशिश ये करिएगा भाई, क्वांट और एलआर में इतनी थोड़ी मेहनत कर लीजिए इन बचे कुछ दिनों के अंदर कि आप जो भी ये 10 क्वेश्चन स्किप करो ना बच्चे, जो भी ये 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के छोड़ो। ठीक है, अब देखो 25 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल नॉलेज के यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। 25 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के पूछ रहा है, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने छोड़ दिए ना, तो 15 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल नॉलेज के बचेंगे सिर्फ और सिर्फ। और 15 क्वेश्चंस में से मतलब 4-5-6 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे बड़े आराम से, डुएबल है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, तो इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं आप लोगों के एग्जाम के ऊपर। ठीक है, कि सर हो नहीं रहा, इतनी ज्यादा पूछ ली, क्योंकि जब क्वांट और एलआर पे थोड़ी मेहनत कर लोगे ना, तो सीधा सीधा 10 क्वेश्चन इसके छोड़ दोगे, 15 क्वेश्चन बचेंगे, 15 क्वेश्चन में से 5-6-7 क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, वो डुएबल होते हैं। अभी मैं बताऊंगा पिछली मतलब इस जो 15 मई को एग्जाम हुआ था किस किस तरीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि भाई एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किस सेक्शन से कितने जितने क्वेश्चंस आए थे इस बार जो 15 मई को आप लोगों का एग्जाम हुआ है। देखो भाई बच्चों, जनरल नॉलेज के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टैटिक और करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। अब आप सोचोगे सर साइंस कहाँ आ गई, हमारी हिस्ट्री कहाँ चली गई, ये सारा जो इतना सब कुछ है चला गया, उसने छोड़ दिया उसने कि मैं पूछ ही नहीं रहा। मैंने पहले भी बोला था कि स्टैटिक और करंट अफेयर पे ही ध्यान देना और कहीं मत भागना इन बचे कुछ दिनों के अंदर, मैं पहले से बोलता रहा हूँ आप सभी से। और देख लो 15 मई को उसने पूछा भी सबसे ज्यादा इसी में से है, स्टैटिक और करंट अफेयर के अंदर से ही उसने पूछा है। स्टैटिक के सीधे सीधे 11 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर के बच्चों 13 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देख रहे हो, और एक क्वेश्चन उसका और आया था, आर्टिकल से उसने पूछा था। अब आर्टिकल से उसने पूछा था तो एक क्वेश्चन भी मैं अपना स्टैटिक के अंदर डाल सकता हूं, बिकॉज स्टैटिक के अंदर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये सब। ठीक है, ठीक है, कि राष्ट्रपति को का
सिलेक्शन किस आर्टिकल के थ्रू होता है ना, ये सब। ठीक है, तो आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया था, तो वो आप लोग रख सकते हो पॉलिटी के अंदर, बट वो स्टैटिक के अंदर ही मैं रखूंगा बिकॉज ऑफ ये जो आर्टिकल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम स्टैटिक के अंदर पढ़ लेते हैं। अब देखो करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, 13 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए हैं कि भाई पद्म विभूषण इस बार किसको मिला, पद्मश्री इस बार किस किस को मिला है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। और स्टैटिक जीके के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनको करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ से पूछ लिया उसने। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल आए थे, कि जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया था कि भाई डायमंड, ग्रेफाइट है ना, गोल्ड, सिल्वर के अंदर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। सीधी सी बात है भाई डायमंड होगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कुछ मुश्किल है, डुएबल क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना। अगर किसी भी एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई अगर समुद्र के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो पीएच लेवल क्या होगा, ये सब हमने 10th के अंदर पढ़ रखा है कि भाई एसिडिटी जब कोई किसी भी एक सेकेंड जब हमारा वाटर होता है वो 7 पर होता है, इससे नीचे जब आते हैं तो नेचर हमारा एसिडिक होता रहता है, मतलब हमारा नहीं, जो भी हमने मैटर लिया है ना, उससे आगे हम जाते हैं 14 के आसपास बेसिक नेचर होता रहता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी वाटर का नेचर एसिडिक होगा तो पीएच लेवल गिरेगा। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका आया था कि भाई डिजीज से रिलेटेड, मैंने भाई पहले ही बोला था जब मैंने आपको क्वांट और एलआर के अंदर स्ट्रैटेजी बता रहा था किन किन चैप्टर पे आप लोगों को फोकस करना है, उसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि डिजीज के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लेना कि विटामिन से कमी से कौन कौन सी होती है, ये सब है ना। एक क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है ना, प्रोटीन से कमी से होने वाली डिजीज कौन सी थी, है ना। उसी के अंदर हमारा ऑप्शन थे मरासमस, क्वासी और कर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टैटिक जीके के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ड्यूएबल थे, आराम से कर सकते थे आप लोग। बाकी करंट अफेयर्स के अंदर बच्चे क्वेश्चन आया था कि पद्मश्री इस बार किसको मिला है, पद्म विभूषण इस बार किसको मिला है ना। QUAD क्वाड, अगर क्वाड एक हमारा एक संस्था है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा था चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो उसके अंदर ऑप्शन में एक्चुअली ये दिया था है नहीं कौन, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा देश इस क्वाड का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन में क्या था भाई, आंसर था हमारा चाइना। ठीक है, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान हमारे क्वाड के सदस्य। इस तरीके से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। तो ये हमारा करंट अफेयर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है। अच्छा देखो, आप सोच रहे हो सर पीडीएफ मतलब पिछले 15 मई को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाए, है ना, प्रॉपर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो वो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है क्वांट LRDI की महफिल, उसके अंदर मैं अपलोड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉपर अपना पेपर को देख लीजिएगा भाई, उसको लगा के जाना है आप लोगों को कि 15 मई को किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उसको करके जरूर जाना है आप लोगों को। ओके, बाकी पूरा एनालाइज तो मैंने आप लोगों के सामने कर ही दिया कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। ओके, अगर आप देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की गाइज। तो देखो पहले क्या हो रहा था कि ना जो अपना CUT है वो एक आधी सेक्शन से उसने बहुत भर के क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमारा मेंसुरेशन हो गया, उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ से। बट अब उसने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज करा है, तो इस तरीके का पैटर्न से ही आप लोगों का इस बार भी जो अपना 9 मई को आप लोगों का एग्जाम है, इस तरीके से ही आप लोगों का पैटर्न आएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस कहाँ से उसने क्वेश्चंस पूछा है बच्चे। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, LCM SCF का 1 क्वेश्चन आया था, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से उसने 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चे 1 क्वेश्चन आया था, इंटरेस्ट से हमारा क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट का था आई थिंक। ठीक है, 2D मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, 3D मेंसुरेशन से था, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मीन मीडियम मोड से था, ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से था आपका क्वेश्चन, एंड बॉट एंड स्ट्रीम से आप लोगों का क्वेश्चन आया था। तो क्वांट के इन सेक्शन से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल कुछ ज्यादा हैवी नहीं था, इजी ही लेवल था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, इजी और मॉडरेट के बीच में लेवल था, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल क्वांट नहीं पूछी गई थी, आप लोग आराम से अपना कर सकते हो। ठीक है, अगर जो बच्चा 2-3 महीने भी लगातार क्वांट पढ़ रहा है तो मतलब अपनी CUT के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, तो वो बच्चा आराम से अपने क्वांट के सेक्शन को अटेम्प्ट करके आएगा। ओके, क्वांट का सेक्शन इतना डुएबल था, बट जो दिमाग खराब कर रहा था बच्चों का वो GS नहीं कर रहा था। तो GS का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया किस तरीके से आप लोगों को करना है।
ओके अगर मैं बात करता हूँ बच्चे अपनी लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देख सकते हो कि भाई इन सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मिक्स सीरीज हो गया। मिक्स सीरीज मतलब एक सीरीज हमारी चल रही होती है, उसके अंदर हमारे लेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, मिक्स सीरीज हमारी होती है। एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से आपका आया, कैलेंडर से आया, क्लॉक से आया है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मिसिंग नंबर्स मतलब एक फिगर सी बनी होती है, उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, एक नंबर मिसिंग होता है तो वो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था बच्चे, नंबर रैंकिंग एंड ऑर्डर से क्वेश्चन आया था, पोजीशन हमें बतानी होती है कि भाई सीता यहाँ से बैठी है, गीता वहाँ से बैठी है, तो इन दोनों के बीच में इतने बैठे तो इसकी पोजीशन बताओ कितनी है, ये इस तरीके से। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था आपका, मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था, एंड बच्चे एक क्वेश्चन आया था आपका सिलोग्ज्म का, है ना, सिलोग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिलोग के आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि कुछ कार अगर ऑल कार्स आर बाइक्स, ऑल स्कूटर, सम स्कूटर्स आर बाइक्स, इस तरीके से आपका सिलोग्स का क्वेश्चन आता है। तो इन सेक्शन से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा हम इस बार ये नहीं कह सकते कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर को से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर को मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे लेता हूँ या दे लेती हूँ, नहीं। आप लोगों को देख सकते हो कि काफ़ी मतलब सारे ही चैप्टर्स यहाँ पे ले लिए गए हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, क्लॉक की अगर बात करता हूँ, क्लॉक से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, इस तरीके से यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोगों को सारे चैप्टर ही यहाँ पे करने हैं, और क्वेश्चन इतने कुछ हैवी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही आप लोगों के क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया है और वो सोच रहा है कि सर वन शॉट वीडियोस के अंदर मैं कुछ चीज़ें अपने चैप्टर्स कवर करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है। आप लोगों को पूरी मैंने क्वांट की सीरीज करवाई है वन शॉट वीडियोस के अंदर। आपको देखो एज प्रॉब्लम भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, परसेंटेज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे करवा रखा है। लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा रखी है। ठीक है, एंड अगर किसी को यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह ही करवा रखी है। खैर स्ट्रैटेजी तो क्या ही, स्ट्रैटेजी तो अब लास्ट डेज में क्या ही देखोगे, ये मतलब यही वाली देखोगे ना। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे करवा रखा है। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो यहाँ से जाके अपना देख सकता है। और आप लोगों को चैनल जरूर ज्वाइन करना है अपना क्वांट LRDI की महफिल। मैं पूरा अपना पेपर वहीं अपलोड करूँगा 15 मई को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ आ गया हो, पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मई को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूरी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। लेक्चर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, बताना आप लोगों को भाई कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, और टेलीग्राम चैनल भाई आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, मार्क्स एक बार पेपर दे गया हो तो जरूर बताना टेलीग्राम चैनल पर, सर हाँ मेरा कैसा गया पेपर। ठीक है, मिलता हूँ भाई।